अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे डीएचए क्वेटा के हवाले से। डीएचए क्वेटा जहां प्रीवियस 2 to 3 वीक्स के अंदर मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई और ये जो किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर दिनों में रेट्स बढ़ना शुरू होते हैं, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक फैक्टर डीएचए क्वेटा की तरफ से अर्ली बर्ड की जो बैलेटिंग अनाउंस की गई थी और उस टाइम पे इसकी प्राइसेस 240 से 245 के अंदर फॉल कर रही थी और विद इन 2 to 3 डेज़ ये प्राइसेस जंप करते हुए 325 से 350 तक जा पहुंची। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एनालिसिस करते हुए नज़र आए, जिसमें एक राय ये दी जा रही थी कि अर्ली बर्ड की प्राइसेस 4 करोड़ तक जाएंगी और जैसे ही अर्ली बर्ड की प्राइसेस में जंप आना शुरू हुआ तो इसके इफ़ेक्ट्स एलोकेशन के ऊपर भी आए और एलोकेशन की प्राइसेस विद इन 2 to 3 डेज़ 124 से जंप करते हुए 145 से 150 के बिटवीन जा पहुंची। लेकिन ये जो ग्रोथ डीएचए क्वेटा के अंदर आई, इसके फ़ौरन बाद प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आती हैं, जिसे हम प्राइस करेक्शन कहते हैं एंड राइट नाउ ये मार्केट तकरीबन आप कह सकते हैं कि क्रैश हो चुकी है। अर्ली बर्ड की प्राइसेस अगर आज की डेट में देखी जाए तो 250 से 260 के बिटवीन, जबकि एलोकेशन की प्राइसेस इस टाइम पे 113 से 115 के बिटवीन है। अब ऐसी सिचुएशन में चंद लोग पैनिक हो गए और उन्होंने अपनी फाइल्स बेचना शुरू कर दी। इस दौरान में जिन लोगों ने ये फाइल्स ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज़ की थी, उनको भी जैसे ही अच्छा रेट मिला तो वो लोग क्विट कर गए और कुछ लोगों को अपने बयाने से भी हाथ धोना पड़ा। अब वो जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है कि जैसे ही मार्केट में सप्लाई बढ़ी और डिमांड कम हुई तो मार्केट में प्राइसेस नीचे आ गए। अब अगर देखा जाए तो डीएचए क्वेटा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें ऑल ओवर दी पाकिस्तान मुख्तलिफ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसीलिए लोगों का कंसर्न भी ज़्यादा है। अब मैं बात कर लेता हूँ व्हाट इज़ नेक्स्ट। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आइदर यू एग्रीड और नॉट एग्रीड, इट्स अप टू यू। अर्ली बर्ड की बैलेटिंग की न्यूज़ मार्केट में दिसंबर 2021 से है और बहुत सारे लोगों को मालूम था कि डीएचए क्वेटा ने अर्ली बर्ड की मार्च में बैलेटिंग करनी है। इसके साथ साथ डीएचए क्वेटा ने ओपन एफिडेविट को एलोकेशन में कन्वर्ट करवाने के हवाले से लास्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर कई मरतबा डेट्स को एक्सटेंड किया। मार्केट में एक आम तासुर ये भी था कि डीएचए क्वेटा ने जो मार्च में अनाउंसमेंट की हुई है, शायद ये बैलेटिंग लेट हो जाए और इसी वजह से जो प्राइसेस थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट की गई तो ज़्यादातर लोगों ने प्राइसेस जो है वो हाई डिमांड करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई। इसके अलावा जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई तो अर्ली बर्ड के हवाले से एक राय ये भी मौजूद थी कि ये फाइल अपनी बैलेटिंग के करीब तरीन मैक्सिमम 3 करोड़ को अचीव करेगी और इस स्पेशल एज के साथ, क्योंकि इसका नंबर मार्केट में बहुत लिमिटेड है, यानी कि 1300 से 1400 फाइल्स हैं मार्केट में, तो इस स्पेशल एज की वजह से ये कहा जा रहा था कि ये मैक्सिमम अपना 3 करोड़ अचीव करेगी अपनी बैलेटिंग के करीब तरीन पहुँच के। अब वो फिगर जिस पर इसे अपनी बैलेटिंग के करीब तरीन होना था वो ये पहले ही अचीव कर चुकी, लेकिन इसके साथ साथ सिचुएशन ऐसी बन गई क्योंकि ये फाइल 3.5 करोड़ से वापस आई तो मोस्टली लोग इसको अब दोबारा से 3.5 पे देखना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने इसमें से फ़ायदा उठाया। जिन लोगों ने अर्ली बर्ड को टाइमली डिसीजन लेते हुए बेस्ट रेट के ऊपर सेल आउट किया, अब वही लोग दोबारा से इन फाइल्स को परचेज़ करेंगे क्योंकि मार्केट नीचे आ चुकी है और दोबारा से इससे फ़ायदा उठाएंगे। राइट नाउ जो सूरत हाल है डीएचए क्वेटा एंड ऑफ द वीक अगर हम देखें और पूरे वीक का पिछले 5 से 6 दिन का डाटा एनालिसिस करें तो डीएचए क्वेटा हर नया दिन पिछले दिन से डाउनवर्ड रहा और मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। अपकमिंग मंडे से देखना ये है कि डीएचए क्वेटा की मार्केट कितने दिन स्टेबल रहती है और जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो डीएचए क्वेटा के अंदर जो बायर है वो दोबारा से परचेजिंग स्टार्ट करेगा। सेकंड वन, अर्ली बर्ड और ख़ास तौर पे एलोकेशन फाइल जो मैक्सिमम फिगर अपना अचीव कर चुके हैं और मार्केट के अंदर करेक्शन आ चुकी, अब दोबारा से वो फिगर अचीव करना अर्ली बर्ड के लिए भी और एलोकेशन के लिए भी कोई बड़ा मसला नहीं है। हालांकि अर्ली बर्ड का 3 करोड़ का बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर था, जिसे पहले ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये बैरियर क्रॉस करना अर्ली बर्ड के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि ये फाइल अपने मैक्सिमम को अचीव करके दोबारा वापस आई है तो डीएचए क्वेटा का जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक ख़ास अट्रैक्शन भी मौजूद है। 250 260 के ऊपर बाइंग इसकी बेहतरीन बाइंग बनती है और अगर इस प्राइस के ऊपर दोबारा से अर्ली बर्ड को परचेज़ कर लिया जाए तो 3 करोड़ का फिगर और उसके बाद फिर 3.5 की प्राइसेस जो हैं वो मार्केट के अंदर, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है, तो एक अट्रैक्शन मौजूद है। और इसी के साथ साथ एलोकेशन में भी जो अट्रैक्शन है 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 50
तक ये फ़ाइल पहुंची और उसके बाद इस टाइम पे 1.13 से 1.15 के दरमियान ट्रेड हो रही है, तो इसमें भी एक बेहतरीन किस्म की अट्रैक्शन मौजूद है। इस अट्रैक्शन की बुनियाद के ऊपर अगर हम देखें और बात करें तो DHA क्वेटा में दोबारा से इन्वेस्टमेंट आएगी और इस टाइम पे इन्वेस्टर एक्टिव हो चुका है। मार्केट में इस टाइम बाइंग जो है वो की जा रही है और नेक्स्ट अपकमिंग मंडे से एक्चुअल में हम मार्केट को प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि किस समत ये मार्केट जाएगी। इसके अलावा एलोकेशन के हवाले से मैं ख़ास तौर पे ये बात करना चाहूँगा कि एलोकेशन और अर्ली बर्ड के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो 25 लाख रुपए अगेंस्ट डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो कि अर्ली बर्ड के अंदर जमा कराए गए थे। और दूसरा मेजर डिफरेंस आ जाता है कि अर्ली बर्ड जो है वो शुरू के ब्लॉक्स हैं, लेकिन जैसे ही एलोकेशन की बैलेटिंग होनी है, चाहे वो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद भी हो, अब ये प्राइसेस ऐसी हैं कि जिसके ऊपर इन्वेस्टर और जो DHA क्वेटा के अंदर जिन लोगों ने पहले बाइंग नहीं की वो तमाम लोग इस प्राइस के ऊपर इसको बाइंग करना चाह रहे हैं। इस टाइम पे मार्केट के अंदर डिमांड मौजूद है और लोग अपनी फ़ाइलों को इस रेट के ऊपर सेल नहीं करना चाहते। तो देखना ये है कि नेक्स्ट वीक के अंदर ये प्राइसेस किस रेट से शुरू होती हैं और बायर जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है। और ये प्राइसेस अगेन 140 प्लस के अंदर हम देख रहे हैं कि अपनी बैलेटिंग के करीब तरीन। और अर्ली बर्ड की प्राइसेस भी यकीनन 3 करोड़ का फिगर जो इससे पहले ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि अपनी बैलेटिंग के करीब तरीन होना है इसने, वो अचीव करेगी। हाँ, अलबत्ता 3 करोड़ का बैरियर एक बड़ा बैरियर होगा दोबारा इसके लिए, और उससे ऊपर की जो इसकी प्राइस होगी वो बहरहाल एक अट्रैक्शन मौजूद रहेगी आने वाले नए बायर के लिए। DHA क्वेटा किसी भी किस्म की क्यूरी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।